हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गंगा एक्शन प्लान। जिस तरह से हम इस सीन में देख ही रहे हैं कि गंगा जो है, दो इट इज़ अ होली रिवर, बट हमने किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू इसको कितना जो है पॉल्यूट कर दिया है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन a need was felt to clean Ganga and the plan was termed as Ganga Action Plan। गंगा को सदियों से ही जीवन रेखा के रूप में भारत में माना गया। अगर हम इसमें पानी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 मीटर स्क्वायर पानी पर सेकेंड इसमें फ्लो करता है। भारत के लोग गंगा की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ के लोग इसकी एक देवी के रूप में भी पूजा करते हैं। गंगा एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है एशिया की, जो कि दो देशों के बीच में बहती है। एक है भारत और दूसरा बांग्लादेश। गंगा वेस्टर्न हिमालय से स्टार्ट होती है, जो भारत के अगर हम बात करें स्टेट तो उत्तराखंड वाले स्टेट से जो है ये वेस्टर्न हिमालयाज पड़ते हैं और जहाँ से गंगा की शुरुआत होती है। गंगा जो है ये अलग अलग जब ये आगे बढ़ती है तो रास्ते में बहुत सारे रिलीजियस पॉइंट्स जो है वो माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। और अगर हम शुरुआत की बात करें तो गंगा के शुरुआत जहाँ से ये ओरिजिन इसका है उसको हम गोमुख पॉइंट का नाम देते हैं, और जहाँ ये ख़त्म होती है उसे हम कपिल धाम या गंगा सागर का नाम देते हैं। तो गंगा गोमुख से शुरू होकर कपिल धाम या गंगा सागर तक इसका जो है रास्ता है। गंगा की शुरुआत जो है हिमालय के गढ़वाल जिले में स्टार्ट होती है। वहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो एग्जिस्ट करता है, जो कि लगभग 4100 मीटर सी लेवल से ऊपर है। और गंगा के जो शुरुआती पॉइंट को हम भागीरथी का नाम देते हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस चीज़ का जिक्र है कि भागीरथ नाम के व्यक्ति ने पूजा साधना से गंगा को जो है शिव जी के जटाओं से नीचे लेके आए, और उसी करके भारत में इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा जब आगे आती है तो आगे आते हुए इसके अंदर एक और धारा इसमें ज्वाइन करती है, अलकनंदा। और जहाँ पर ये दोनों नदियों का संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में ज्वाइन करती है, उस जगह का नाम है देव प्रयाग। और देव प्रयाग में जब ये भागीरथी और अलकनंदा ज्वाइन कर जाती है उसके बाद से बहने वाली नदी को हम गंगा का नाम देते हैं। आओ इसको हम जो है मैप के थ्रू समझते हैं। इसमें हमारी जो चार स्टेट जो है वो हाईलाइट की गई है। पहली स्टेट पिंक कलर से ये है उत्तराखंड। तो गंगा जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि हाईएस्ट ग्लेशियर माना गया है, यहाँ से गंगा का ओरिजिन माना गया है। उसके बाद उत्तराखंड से होती हुई गंगा जो है उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, जिसको कि यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। फिर उत्तर प्रदेश से होती हुई आगे ये नेक्स्ट स्टेट, जिसको ग्रीन से हाईलाइट किया गया है, बिहार में एंटर करती है। और फिर बिहार के बाद ये नेक्स्ट स्टेट वेस्ट बंगाल, जिसको कि ऑरेंज से हाईलाइट किया गया, में एंटर करती है। यहाँ पे आप देख रहे हो गंगा जो है दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। एक हिस्सा जो है बांग्लादेश में चला जाता है, जिसको वहाँ पे जिसका नाम जो है वापस जाके पद्मा बन जाता है। और वेस्ट बंगाल में जो है एक हिस्सा जो है वो भागीरथी हुगली, तो भागीरथी तो इसको कंपैरेटिवली कम कहते हैं, मेनली हुगली नदी के नाम से इसको फिर जाना जाता है। फिर ये वेस्ट बंगाल में जो लास्ट पॉइंट है कपिल धाम, उसको टच करती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अगर हम गंगा की बात करें तो ये हमारा लार्जेस्ट जो है रिवर बेसिन है, जो कि नियरली 40% पॉपुलेशन को सर्व करता है। और गंगा का जो मेनली ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो 2525 किलोमीटर है। मीन्स गोमुख पॉइंट से बे ऑफ बंगाल के गंगा सागर तक जो डिस्टेंस गंगा ट्रैवल करती है वो 2525 किलोमीटर है। गंगा जब वेस्ट बंगाल में दो हिस्सों में बढ़ जाती है तो बांग्लादेश में जाने वाला हिस्सा जो है वो पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा इसके अलावा बहुत सारी उपनदियों में बढ़ जाती है और नियरली भारत की 11 स्टेट्स में जो है इसको
इसकी नदियाँ या उपनदियाँ इसको टच करती हैं। अगर हमने इस तरह मैप की बात की थी तो नो डाउट हमें इसमें जो है 4 स्टेट्स ही नज़र आती हैं, मगर अगर हम उपनदियों को जो है वो डिस्कस करना शुरू करें तो 11 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि गंगा के टच में आती हैं या जहाँ पर गंगा की उपनदियाँ जाती हैं। और गंगा के किनारे बसे हुए जो हमारी सिटीज़ हैं कौन कौन सी हैं? वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, कोलकाता, पटना, कानपुर, गाजीपुर, ये वो शहर हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे इम्पॉर्टेंट और फेमस ब्रिजेस भी हैं जो गंगा पर बनाए गए हैं, बहुत सारे पुल बांध इस तरह से इसके ऊपर बनाए गए हैं। ये पुल कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी सेतु, बिठूर गंगा पुल, मुंगर गंगा ब्रिज, राम झूला, विद्यासागर सेतु एंड हरदिंगे ब्रिज। गंगा की उपनदियों की बात करें जिसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, तो गंगा की जो है 10 उपनदियां जो है फर्दर हैं, जिसमें से कौन कौन सी हैं? यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सन, गंडक, बुरही गंडक, कोसी एंड महानंदा। बुरही गंडक को हम नारायणी के नाम से भी जानते हैं। गंगा के बारे में अगर हम और जानना चाहें तो यमुना जो है इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मींस लेंथ वाइज जो है इसकी सबसे लंबी उपनदी यमुना है। और अगर हम वॉल्यूम वाइज जो है बात करें तो घाघरा इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। गंगा अपने जो है यात्रा के दौरान पहाड़ों से होती हुई मैदानों तक पहुंचती है, जहां पर इसका पानी पीने के लिए, फार्मिंग के लिए, वॉशिंग पर्पस के लिए अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है। बट दुख की बात यह है कि जो म्यूनिसिपल सीवेज है, वेस्ट है अर्बन सेंटर्स का, या जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है या पॉल्यूटेंट्स हैं, उसको जो है गंगा के पानी में डायरेक्ट छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से इसका पानी जो है बहुत ज़्यादा डे बाय डे पॉल्यूट होता जा रहा है। जो गंगा एक्शन प्लान है इसको हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया और ये जो है 1985 में स्टार्ट की गई। और इस एक्शन प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो था गंगा के पानी को साफ करना, पोल्यूशन को रोकना और पानी की क्वालिटी को साफ करने के लिए अलग अलग मेथड्स जो हैं वो सजेस्ट किए गए। दैट इज बाय इंटरसेप्शन, मीन्स पानी में उसका अवरोधन करना, उस जो गंदगी को पानी में जाने से रोकना। डाइवर्शन, उसमें पानी को गंगा में छोड़ने की बजाय गंदा पानी जो है वो हम कहीं और पे छोड़े, डाइवर्ट कर दें पानी को, डाइवर्जन की स्कीम सजेस्ट की गई। या जो है डोमेस्टिक सीवेज को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएं ताकि जो है वो गंदगी गंगा के पानी को खराब ना करे। तो इस तरह से कुछ जो है स्टेप्स जो है सजेस्ट किए गए जिससे कि गंगा के पानी को साफ किया जा सके। इस प्लान को जो है 2 फेजेस में कैरी आउट किया गया। फर्स्ट प्लान जो था इट वाज, फेज 1 में जो हमने कैरी आउट किया, इट वाज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली फंडेड स्कीम, जिसके अंदर जो मेन पर्पस था वो था प्रिवेंटिंग द पोल्यूशन ऑफ रिवर गंगा। इसको जो है जून 85 से स्टार्ट करके, बिकॉज ये जो प्लान एग्जिस्टेंस में आया वो ऑलमोस्ट जून 85 में आया, चाहे इसको उन्होंने जनवरी में सजेस्ट कर दिया गया, और इसको जो है कंप्लीट किया गया बाय मार्च 2000। तो नियरली 5 साल में जो है ये प्लान जो है कैरी आउट किया गया। फेज 2 में ये भी चीज़ जो है सोची गई कि गंगा के अलावा जो उसकी उपनदियां हैं, जिस तरह से यमुना, गोमती, दामोदर, महानंदा, इनको भी साथ साथ साफ किया जाए। तो इसका जो प्रोग्राम जो है वो 1993 में स्टार्ट किया गया और इस जो टोटल फेज को नाम दिया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, NRCP, की सभी नदियों को जो है इसकी गंगा और उसकी एसोसिएटेड नदियां, ट्रिब्यूटरीज, उसको भी क्लीन किया जाए। तो फेज 1 की बात करते हैं। फेज 1 जो है जून 1985 में स्टार्ट किया गया और इसको 31 मार्च 2000 में क्लोज कर दिया गया, इसको कंप्लीट जो है वो कर दिया गया। और इसमें जो ओरिजिनल सैंक्शन जो कॉस्ट थी वो 256 करोड़ जो है वो थी, और जो रिवाइज जिसको जो है सैंक्शन फर्दर और दी गई वो बढ़ के हमारी 462 करोड़ हो गई। और डेट ऑफ रिवाइज्ड अप्रूवल जो थी वो अगस्त 1994 में ही जो है सैंक्शन को बढ़ा दिया गया 250 करोड़ से 462 करोड़। और इसमें जो मेनली जो स्टेट्स कवर की गई, 3 जो है मेन स्टेट कवर की गई,
जिसमें कि 25 जो है क्लास 1 टाउन्स फर्दर कवर किए गए कि गंगा जहाँ जहाँ से टच करके जा रही है तो उन जो है एरियाज को वहाँ से उसको साफ किया जाए। तो पहली बात तो हम ये देखें कि कौन कौन सी स्टेट्स कवर की गई, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। जिस तरह से आपको याद होगा मैप में हमने जो है 4 ही जो है स्टेट्स को डिस्कस किया जहाँ से मेन जो गंगा का रूट है, तो उसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल ही आते थे। तो इसमें से जो मेनली जो है वो 3 जो है स्टेट्स ली गई, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। और इसमें से जो है 6 टाउन यूपी के, 4 बिहार के और 15 जो है वेस्ट बंगाल के फर्दर कवर किए गए। अब हम बात करते हैं कि इन जो 3 स्टेट्स को जो लिया गया उसमें कौन कौन से जो है टाउन्स कवर किए गए। उत्तर प्रदेश में हरिद्वार, ऋषिकेश, फरीदाबाद, फतेहगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और मिर्जापुर को जो है इंक्लूड किया गया। बिहार के छपरा, भागलपुर, मुंगेर और पटना को कवर किया गया। इसी प्रकार वेस्ट बंगाल का चंदन नगर, हावड़ा, कलकत्ता कॉरपोरेशन एरिया, बहरामपुर, हुगली, चिंसुरा, कल्याणी आदि जो है टाउन्स को कवर किया गया। अब हम देखते हैं कि गंगा एक्शन प्लान को कितने स्टेप्स के थ्रू जो है वो कैरी आउट किया गया, मींस कौन कौन से कदम उठाए गए इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले तो गंगा एक्शन प्लान का जो इमीडिएट पर्पस था वो था रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन लोड इन द रिवर गंगा। और ये चीज जो है 1984 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू एक सर्वे की गई और जिसमें ये चीज देखी गई कि गंगा को साफ करने की बहुत जरूरत है, इसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है। उसी सर्वे के बेस पर दिसंबर 84 में ये चीज रिकमेंड की गई और इस प्लान को जो है वो एक फ्रेमवर्क इसका बनाया गया। और इस गंगा एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए जो है बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फ्रेम किया गया, मींस उसको जो है पॉलिसीज को चॉकआउट किया गया। और उसके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का जो है गठन किया जिसको नाम दिया गया सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, CGA। और नो डाउट इसके जो चेयरपर्सन थे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के अंडर जो है ये चीज शुरू की गई। और अप्रैल 1985 तक ये चीज डिक्लेयर कर दी गई कि ये जो है 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। और 1995 में इसको जो है एक फुल फ्लैज अभियान के रूप में जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया जिसको कि नाम दिया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। फिर इस प्लान को लागू करने के लिए जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिसमें से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, वाटर एंड सीवेज बोर्ड्स थे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स थे, डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी या लोकल बॉडीज थी। इट मीन्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को भी इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए जो है वो कहा गया। उसके बाद अगर हम देखें कि राजीव गांधी जी के 1985 में प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद नियरली 2 डिकेड्स 20 साल के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी 2008 में ये डिक्लेयर किया, क्योंकि गंगा जो है हमारी उसको एक हमने टैग दिया, डिक्लेयर कर दिया गया नेशनल रिवर के नाम से, ताकि इसके जो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीन अप ऑपरेशंस जो हैं वो अचीव किए जा सके। और ये भी डिसाइड किया गया कि गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है अपॉइंट की जाए, जिसमें इसकी जो जिम्मेदारी है वो प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन की और मॉनिटरिंग, मीन्स कि क्या वो काम हो रहा है उसको हम चेक करें, सुपरवाइज करें। तो इस तरह के अलग अलग टारगेट्स जो है इस गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को भी दिए गए। और ये भी कहा गया कि जिन जिन स्टेट्स में से गंगा निकल रही है वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स भी जो है इन अथॉरिटीज को चेक करेंगे और इसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। They will also made responsible for this task. जो मेजर चेंज जो देखने में आया कि जब ये प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया था तो उसमें जो मेन पर्पस था वो था कि म्यूनिसिपल जो सीवेज उसमें डाला जा रहा है गंगा के अंदर उसको हम ट्रीट करें, उसका हम जो है ट्रीटमेंट करके वाटर को क्लीन करके जो है इसमें उसको गिराया जाए। मगर नवंबर 2008 में जो इसका टारगेट्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे वो और भी ब्रॉड हो गए
जिसमें कि पानी को संभालना, पानी का जो है फ्लड मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, ये सारे जो है एस्पेक्ट इसमें और भी ऐड कर दिए गए। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जो डॉल्फिन है वो गंगा में पाई जाने वाली रेयर स्पीशीज है, तो इसको जो है 2009 में इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल का नाम भी जो है वो दे दिया गया। और ये जो डिसीजन था, इट वाज टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह on October 2009 when he was taking the first meeting of National Ganga River Basin Authority. अगर हम कंक्लूडिंग में ये बात करें कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को फिर ध्यान में रखकर गंगा एक्शन प्लान को कैरी आउट किया गया, तो नो डाउट जो है ये प्लान का जो पर्पस था वो था ओवरऑल रिवर को क्लीन करना, उसके वाटर को मैनेज करना, उसके सीवेज वाटर को रोक जो है इसमें जो सीवेज वाटर है उसका इनफ्लो को रोकना, और वहाँ पर जो रह रही बायोटिक स्पीशीज हैं, जीव जंतु है, उनको भी जो है उनके लिए सही वातावरण प्रोवाइड करना। तो मेन पॉइंट्स देखते हैं इसके। सबसे पहले तो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो है उसके ऊपर भी काम किया गया, रिसर्चेस की गई कि किस तरह जो है जो डाइवर्सिटी, जो विविध प्रकार के जीव जंतु जो वहाँ पर रिवर में रह रहे हैं, कि उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, उनकी जो है लाइफ को संरक्षण किया जाए। नंबर 2 जो है इसमें था, इट वाज टू रेनोवेट द एग्जिस्टिंग ट्रंक सीवेज, जो पानी के जो भी आउटलेट्स थे उनको गंगा में जो है वो रोका जाए, और उसके जो है फ्लो का जो है वो किस तरह से उसके लिए कोई और ऑल्टरनेट जो है वो क्रिएट किया जाए। इसके अलावा सॉफ्ट शेल टर्टल्स जो कि गंगा के पानी में देखे गए, कि किस तरह से पोल्यूशन को कम करके उनको जो है वापस वहाँ पर पुनर्स्थापित किया जाए, कि वो वहाँ पे उस पानी में ढंग से जो है रह सके। इसके लिए जो सिर्फ जो पॉसिबिलिटीज थी वो यही थी कि पानी के पोल्यूशन को कम किया जाए, और ये जो है आगे चलकर ये चीज़ें यूजफुल प्रूफ भी हुई कि वो जो टर्टल्स थे वो वहाँ पर प्रॉपरली एडजस्ट हो पाए इन द न्यू क्लीन वाटर। उसके अलावा कुछ अलग अलग जो है टेक्नोलॉजीज को, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस की गई, जिस तरह से एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस टाइम, दैट इज UASB, अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट। इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज थी वो इंट्रोड्यूस की गई ताकि पानी को प्रॉपरली सीवेज पानी के जो है ट्रीटमेंट किया जाए, और उसको जो है वो गंदे पानी को गंगा में ना छोड़ा जाए। उसके अलावा ये भी कोशिश की कि जो नॉन पॉइंट पोल्यूशन जो सोर्सेज थे उनको भी कंट्रोल में लेके आ जा सके। देखो जो मेनली डिफरेंस है, एक तो हमारे होते हैं पॉइंट पोल्यूशन सोर्सेज, उसमें क्या है हमें क्लियर होता है कि ये फैक्ट्री है, वहाँ से पाइप निकल के ये गंगा के अंदर गिर रही है, तो हमें क्लियर है कि सोर्स जो है वो कौन सा है। मगर कई बार क्या होता है कि वो पॉइंट सोर्स नहीं है, वो बेसिकली मिट्टी के थ्रू जो है अंदर अंडरग्राउंड से जो है वो चीज़ें पानी में जा रही होती हैं। जिस तरह हमारे एग्रीकल्चर में डलने वाले पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, या ह्यूमन डेफिकेशन है, या जिस तरह से कैटल्स का जो है वो वेस्ट मटेरियल है, कुछ जो है जली और अनजली बॉडीज हैं ये रिवर में फेंक दी जाती है या उसमें तैर के आ जाती हैं। तो इस तरह के नॉन पॉइंट पोल्यूशन सोर्सेज को भी कंट्रोल में इसके दौरान, इस एक्शन प्लान के दौरान लाया गया। उसके अलावा ये भी चीज़ लोगों को सिखाई गई कि किस तरह से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके, जो इवन जिस तरह कैटल का जो वेस्ट है, बायो वेस्ट, उसको जो है किस तरह से इकट्ठा करके हम जो है बायो प्लांट्स बना सकते हैं और मीथेन की प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इससे ना सिर्फ जो है वेस्ट जो है गंगा में जाने से बचेगा, बल्कि एनर्जी जनरेशन होगी और रेवेन्यू भी जनरेट की जा सकेगी। तो इस तरह के स्टेप्स भी वहाँ पर उठाए गए। और ये जो प्लान था, इट वाज लाइक ए ट्रेंड सेटर, कि बाकी नदियों को भी साफ करने पर फिर जो है जोर देना लोगों ने शुरू कर दिया, या एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई कि किस तरह से हम पानी को साफ रखें, और या पानी को साफ की नीड हमें क्या है। और ये भी चीज़ जो है बहुत सारे इंटरसेप्टर मीन्स अलग अलग जो है वहाँ प्लांट्स बनाए गए, जिसकी वजह से जो गंगा का जो सीवेज पानी जो है उसके फ्लो को डाइवर्ट किया गया, उसको फिर जो है फिल्ट्रेशन के प्लांट्स बीच में जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए। और नो डाउट अगर पानी साफ होगा तो वहाँ की जो रहने वाली स्पीशीज़ हैं, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं, वो भी जो है सेफ, उनके लिए भी जो वातावरण है वो साफ सुथरा हो जाएगा,
तो इस तरह से जो है बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में भी बहुत मदद मिली। बट अगर इसको हम ओवरऑल जो है एनालाइज करें तो ये प्लान एक फेलियर प्लान के रूप में सामने आया, बिकॉज इसमें जो है एफर्ट्स कम थी और जो करप्शन थी वो बहुत ज़्यादा देखी गई। जो जो चीज़ें थी वो कागज़ों या किताबों में रह गई और जो एग्जिस्टेंस ऑफ प्लान था वो इतना जो है एग्जिस्टेंस में नहीं देखा गया। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी जो है इस चीज़ को जो है पूछा कि क्या वो गंगा जो है इस सेंचुरी में क्लीन हो पाएगी या नहीं। इट मीन्स देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क ऑन दिस गंगा एक्शन प्लान। तो ये जो है रेफरेंस विच आई हैव यूज्ड टू प्रिपेयर दिस वीडियो। तो फेज़ 1 की बात करते हैं। फेज़ 1 जो है जून 1985 में स्टार्ट किया गया और इसको 31 मार्च 2000 में क्लोज कर दिया गया। इसको कंप्लीट जो है वो कर दिया गया। और इसमें जो